आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि आप वाकई कोरोना के कहर को रोकना चाहते हैं, यदि आप कोरोना से मरने वालों का जो सिलसिला है उसको रोकना चाहते हैं, यदि आप कोरोना से जंग को जीतना चाहते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुन लीजिए कि कोरोना किसके ऊपर टिका हुआ है और किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से लोग मर रहे हैं, और छोटी मोटी चीज़ें जो आप घर में कर सकते हैं, केवल वो कर लेंगे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना का जो टेस्ट करवाया जाता है, बहुत सारे लोग, क्योंकि जितने लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि लोग अपना सेबड़ा तक सही साफ नहीं करते हैं, नाक में गंदगी जमा रहती है। अब नाक में गंदगी जमा रहेगी तो आपकी रिपोर्ट क्या आएगी? गला साफ नहीं होता है। अरे भाई, कम से कम आप जब कोरोना टेस्ट के लिए जाएं तो अपना नाक तो अंदर से साफ कर लें, अंदर गंदगी ना रहे। दूसरा, काले नमक के गर्म पानी से, गुनगुने पानी से घरारे करके जाएं। फिर देखिए, आज आप ये मान करके चलिए कि सरकार जो भी आंकड़े बता रही है वो बहुत कम है, चाहे वो राज्य सरकारें बता रही हो और चाहे केंद्र की सरकार बता रही हो। जितने वास्तविक आंकड़े हैं उनको छुपाया जा रहा है, जितने वास्तविक मौतें हैं उनको छुपाया जा रहा है। आंकड़ों का ये खेल कोई नया नहीं है। हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लगा करके ये सिलसिला आंकड़ों का खेल चल ही रहा है सरकारों में, और कोई सरकार ऐसी दूध की धुली हुई नहीं है जिसने आंकड़ों का खेल नहीं खेला। इसलिए मैं उन आंकड़ेबाजी की बात नहीं करता, लेकिन ये तय मानिए कि जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो गलत है। जितनी मौतें हो रही है उसकी आधी मौतें भी नहीं बताई जा रही है, और जितने लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उसका 60% 70% से ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। ये हकीकत मैं बहुत गहराई से जानता हूं और बहुत प्रामाणिक रूप से ये बात कह रहा हूं। तो सबसे पहला, खैर इन आंकड़ों से मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है, आपके स्वास्थ्य से मतलब है। आप स्वस्थ रहने चाहिए, और किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आता है कि आपके अंदर कोई भी सिम्टम डेवलप हुए तो आप कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जाते हैं। कोरोना का टेस्ट कराने के लिए जाते समय कम से कम अपना नाक साफ कर लें अच्छे से। अंदर कोई गंदगी जमा है नाक के अंदर तो उसको निकाल दें। दूसरा, गर्म पानी में काला नमक डाल करके उससे घरारे करके जाएं। एक निवेदन तो मेरा ये है। और दूसरा, ये आप मान करके चलिए, और सभी तरफ ये बात पूरी तरह से सत्य है कि कोरोना की अभी तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। कोरोना का जो उपचार कर सके ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है। जितने भी उपचार किए जा रहे हैं सारे के सारे सिम्टोमेटिक उपचार किए जा रहे हैं। जितने भी आपको मेडिसिन दी जा रही है वे सब सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जा रही है। सपोज आपको बुखार है तो बुखार की गोली दे देंगे। सपोज आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम कफ खांसी है तो उसकी वो दवाई दे रहे हैं। आपको बुखार है तो बुखार की दवाई दे रहे हैं। जैसा भी है, ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यदि आपको लंग्स का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो लंग्स के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सच, और न ही वैक्सीन इसका उपचार है। वैक्सीन भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और वैक्सीन इस बात की गारंटी नहीं है। कोई भी वैक्सीन, दुनिया की कोई भी वैक्सीन, इतनी निकल गई है, दुनिया की कोई भी वैक्सीन ये गारंटी नहीं देती है कि आप कोरोना से 6 महीने बच के रहेंगे या साल भर बच के रहेंगे या 2 साल बच के रहेंगे। किसी की गारंटी नहीं है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले, मैंने फाइजर कंपनी का एक उदाहरण दिया आपको। उनके जो सीईओ हैं उनका खुद का स्टेटमेंट है कि हो सकता है अगले 6 महीने बाद में कोरोना की तीसरी डोज लगानी पड़े।
और हो सकता है कि उसके बाद में वार्षिक डोज लगानी पड़े, यानी हर साल डोज लगानी पड़े अगले 2-3 साल तक। तो ये सब एक अलग प्रकार का खेल है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसकी डिटेल में जाना और इसके ऊपर राजनीति करना ये दूसरे लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको सच्चाई सामने रखना और आपको बचाना। कोरोना से जंग लड़ने में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए, टेस्ट के लिए मैंने बात कर ली, और जो अब जंग लड़ने की बात है कि सपोज करो आपको कोरोना हो गया या कोरोना के बाद की क्या परिस्थिति है, उस समय में किस प्रकार से हम अपना बचाव करें। तो कोरोना से जंग लड़ने में 3 चीजें महत्वपूर्ण है जो आपके कोरोना को रोकेगा, कोरोना वायरस का संक्रमण रोकेगा। नंबर 1 है विटामिन सी, नंबर 2 है विटामिन डी, और तीसरा है जिंक। ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, ये 3 चीजें अहम है, बाकी कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। यदि आपका विटामिन सी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है और जिंक पर्याप्त मात्रा में, तो आपको कोरोना होगा ही नहीं। जो भी सिम्टम्स आए हैं वो मामूली उपचार से या इन खुराकों को लेने से ठीक हो जाएंगे, जो खुराकें हमने बता रखी है आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी। ये 3 चीजों से आप उपचार करेंगे। और चौथा है भय। जितनी मौतें हो रही है और जितने लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, आप जरा उनकी प्रकृति की स्टडी कर लीजिए। लोग इतने भयभीत हैं, इतने सहमे हुए हैं, इतने डर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव आते ही उनकी हाथ पांव, नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं और हॉस्पिटल में गए, भर्ती हुए, वेंटिलेटर पे गए या ऑक्सीजन पे गए और उनकी स्थितियां खराब होने लग जाती। कई तो डॉक्टर भी ऐसे हिया फूटे हैं कि वो आदमी को कह देते हैं आपका इतना इन्फेक्शन है, इतने लंग्स खराब हो गए, ये हो गया। डॉक्टर का काम ये नहीं है। डॉक्टर का काम है अंतिम सांस तक व्यक्ति को आशान्वित रखना और खुद भी आशान्वित होकर के प्रयास करना उसे बचाने का। क्योंकि मैंने कई डॉक्टरों की ऐसी बातें सुन ली है जिससे मुझे बड़ा बहुत दुख होता है, बहुत विडंबना है। कैंसर के पेशेंट को कह देंगे कि आपका मैक्सिमम इतना लाइफ और बचा हुआ है, किसी को कुछ भी कह देंगे। क्यों? वो भगवान है क्या? आप में स्टीफन हॉकिंग का उदाहरण मैं जगह जगह देता हूं अपने हेल्थ केयर सेमिनार में। स्टीफन हॉकिंग एक दुनिया के सबसे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उन्होंने जो काम किया है पिछले 300-400 साल में कोई साइंटिस्ट नहीं कर सका। साइंस में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें उनकी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वे। मात्र 21 साल की उम्र में उनका हाफ बॉडी, आधी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो व्हील चेयर पे आ गए। और व्हील चेयर पर उन्होंने अपना कंप्यूटर वगैरह लगा करके, आप यदि गूगल में डालेंगे स्टीफन हॉकिंग तो उनका फोटो आएगा। ऐसे व्हील चेयर पे उन्होंने अपना आगे कंप्यूटर वगैरह लगा दिया और उससे अपनी ब्रेन की चिप जोड़ दी। और खुदा न खास्ता 1 साल के अंदर अंदर ही, यानी 22 साल की उम्र तक उनको पैरालिसिस का दूसरा अटैक हुआ। केवल ब्रेन एक्टिव था, पूरी बॉडी पैरालाइज थी। और दुनिया के कोई डॉक्टर ऐसे नहीं बड़े जिन्होंने उनको जा करके नहीं देखा। और सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका अधिकतम 6 महीना। अब आप देख लीजिए, सभी ने एक स्वर से ये कहा है कि 6 महीना इनकी मैक्सिमम लाइफ है। तब स्टीफन हॉकिंग के दिमाग में आया, जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने कहा मौत को जब आना है आए, मुझे मौत का कोई भय नहीं है, जब चाहे आए, लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। अब आप सोच लीजिए कि अपने यहाँ कोई इस तरह से हो और ये कह दे तो बाहर जाकर के लोग हंसेंगे, करे पागल हो गया, पागल। और सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 6 महीना अधिकतम आयु है आपकी, 6 महीना और अधिकतम बचेंगे। और यू विल वंडर कि 54 साल वो बंदा और जिया, 54 साल। अब कहां गए सब डॉक्टर की भविष्यवाणियां?
तो ऐसी भविष्यवाणियां कभी नहीं करनी चाहिए। और उसने दुनिया में वो काम करके दिखाया जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट नहीं कर सके पिछले 300-400 साल में। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान बराक ओबामा ने उनको घर पे जा करके पहनाया। तो ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिनको कह दिया 6 महीना मैक्सिमम, और उन्होंने जो है 54 साल और जिया, 76 ईयर्स की एज पूरी की उन्होंने। अब बताइए आप कहाँ गई डॉक्टरों की भविष्यवाणियां? तो भय नहीं, आप भयभीत होंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि भय इंसान का नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा डैमेज कर देता है। आप खुद देख लीजिए, 50 जने बैठे हैं, एक आतंकवादी आ गया रिवॉल्वर लेकर के, वो 50 जनों की आवाज बंद हो जाती है, अवाक रह जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। कई लोगों की आवाज बंद हो जाती है, गिगी बंद हो जाती है, बोल नहीं पाते। तो भय ऐसा ही है। ये कोरोना का भय भी इसी प्रकार का है, और ये कोरोना का भय फैलाया है सबसे ज्यादा मीडिया ने, और सरकार का इसमें अहम रोल रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है, साइंटिस्ट का रोल रहा है, डॉक्टरों का रोल रहा है। इस भय के खेल को समझिए आप। तो इसलिए भयभीत होना बंद करिए। जीना है, जब तक आयुष्य है जिएंगे, मौत आनी है इसी निमित्त से आ जाएगी, क्या कर लेंगे? डरना किस बात का? मौत तो एक ना एक दिन आनी है ना। ये वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने से क्या आपकी मौत रुक जाएगी? मौत को जब आना है, जब आएगी, जिस निमित्त से आना है आएगी। मौत से घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, कोरोना से भयभीत होने की जरूरत नहीं। विटामिन सी पूरा लीजिए, विटामिन डी पूरा लीजिए, और जिंक पूरा लीजिए। विटामिन सी के लिए नींबू की शिकंजी लीजिए। विटामिन डी नेचुरली सनलाइट से मिलेगा आपको। और दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है कद्दू का। हम रेगुलर पिछले 3-4 साल से मैं रेगुलर सब लोगों को कह रहा हूं कि कद्दू खाना शुरू करो, और अधिकतम रेगुलर एक बड़ा कप कद्दू का सूप बना करके पियो, कद्दू का जूस निकाल करके पियो। किसी भी रूप में कद्दू पेट में जाना चाहिए। कद्दू की सब्जी बना करके खाओ। पिछले 4 साल से 5 साल से जब से मैं ये सेमिनार करने लगा हूं, हेल्थ केयर सेमिनार, तब से लगातार कह रहा हूं कद्दू के बारे में। लोग बाका फाड़ देते हैं, क्या करें, मेरा सोगन है। समझा भी नहीं कभी कि कद्दू के अंदर क्या गुण है। कद्दू के अंदर विटामिन सी होता है, नेचुरल विटामिन डी होता है, सूर्य के बाद में सबसे बड़ा सोर्स है कद्दू विटामिन डी का, और भरपूर मात्रा में जिंक होता है उसके अंदर। तो इसलिए कद्दू और कद्दू के बीज जरूर खाने चाहिए। सोगन ले लिए तो आप उनके गुणों को नहीं जानते थे, भूल चुक में सोगन ले लिए, दूसरी चीज छोड़ दीजिए ना। रसगुल्ले खाना छोड़ दीजिए, मलाई बर्फी खाना छोड़ दीजिए। लेकिन कद्दू जो इतना गुणकारी है और इतने औषधि गुण है जिसमें, हमारी किताब देखिए, किताब में हमने पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है कद्दू के बारे में। कद्दू का पूरा वीडियो बना करके हमने डाला है। लेकिन आप मेहनत ही नहीं करना चाहते ना, तो फिर हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे भी रहना पड़ेगा, और दम भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझिएगा, आपके डर के कारण दूसरे लोग भयभीत हो रहे हैं। आप मरेंगे तो दूसरे लोगों में डर बैठेगा, और क्योंकि लोग समझते नहीं इस सारी चीज को। हवा मचा रखा है कोरोना का, वैक्सीन का। वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए है। और वो एंटीबॉडीज कब तक रहेगी, ये कोरोना बनाने वाले, खुद वैक्सीन बनाने वाले कंपनी के मालिक जो हैं, सीईओ हैं, वो बता रहे हैं कि हो सकता 6 महीना, साल भर, इससे ज्यादा हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं वैक्सीन से। तो ये भय बहुत बड़ी बाधा है। इस भय को दूर करिए, और आराम से मस्ती से खाइए पीजिए। विटामिन सी की चीजें खाइए, विटामिन डी की चीजें खाइए, जिंक खाइए। लेकिन सप्लीमेंट्स मत खाइए। इनके सप्लीमेंट्स जितना नेचुरल, ये सब नेचुरली अवेलेबल है, जो 100% आपको फायदा देंगे। यदि आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो सप्लीमेंट्स के प्रिजर्वेटिव्स आपको तकलीफ देंगे, और इनका जो डोज से जो मिलना चाहिए मुश्किल से 50 से 60% मिलेगा। तो
भय मत करिए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक में अखरोट, कद्दू, अखरोट में भरपूर मात्रा में जिंक होता है, बादाम में भरपूर मात्रा में जिंक होता है। खाने पीने की सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बता रखी है आपको कि भाई ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, और लोग खा रहे हैं और बच रहे हैं। मेरे यहाँ 5-5 दिन में मैं गारंटी लेता हूं, और क्यों, मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं इस बात के, अभी यहाँ के उदयपुर जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर, कि जो लोग 5-5 दिन में ठीक हुए हैं। मेरा खाना पीना सही ढंग से पूरा खाया है, सही ढंग से दिनचर्या का पालन किया। दूसरा, एक हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोरोना जिनको हो रहा है तो लंग्स खराब कर रहा है। लंग्स खराब करने के साथ साथ वो खून के थक्के जमा रहा है शरीर में, जगह जगह ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया है, जिन साइंटिस्ट ने, वे सब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोरोना से खून के थक्के शरीर में जम जाते हैं। अब कोरोना हो गया, खून के थक्के जम गए, डीवीटी हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो ऐसे लोगों को अखरोट जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अखरोट खून पतला करता है। उनके लिए 3 चीजें मुख्य रूप से है। नंबर 1, अखरोट खाएंगे, खून पतला होगा। काली मिर्च का खूब सेवन करेंगे, गुजराती में काली मरी बोलते हैं, तो काली मरी या काली मिर्च जो भी, उसको ब्लैक पेपर, उसका यदि आप मैक्सिमम सेवन करेंगे, सलाद के ऊपर डाल करके खाना है, दलिया के ऊपर डाल करके खा लीजिए, सब्जी में उसी को डालिए, सब्जी में लाल मिर्च बंद कर दीजिए, काली मिर्च शुरू कर दीजिए, तो इससे नेचुरली आपका खून पतला होगा, साफ होगा और रोटेट होगा, क्योंकि खून का दौरा बढ़ाती है काली मिर्च। तो अखरोट, काली मिर्च, और तीसरा है हल्दी। ये एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डाल करके पी लो रोज, आपका शरीर अच्छा रहेगा। लेमन टी हमने बता रखी है, सूप हमने बता रखा है, जो आपके लंग्स को ठीक करेंगी। यदि आपको लंग्स को नेचुरली ठीक करना है तो जो हमने सूप की रेसिपी बता रखी है पिछले वीडियोस के अंदर, उनको देखिए और वो सूप की रेसिपी बनाइए और पीजिए, नियमित रूप से पीजिए। 1 बड़ा कप सूप रेगुलर पीजिए, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपकी अंग्रेजी दवाइयां कोई सी भी हो, हर दवाई साइड इफेक्ट करती है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इनके किसी के भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेमन टी पीजिए, सवेरे पीजिए 1 कप रात, शाम को पीजिए, सूप पीजिए दिन में 1 बार, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जो मैंने बता रखा है शेड्यूल। तो आप ऐसा करेंगे तो हम कोरोना से जंग को जीत पाएंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया, और मैं हार्टली निवेदन कर रहा हूँ बहुत दिल से, क्या आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, आपको बहुत लाभ होगा और आप कोरोना से ये जंग जीत पाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करें, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वे वीडियो देखें, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।